हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति टेस्टी टिप। यदि आप बढ़ते वजन से परेशान हैं और जल्दी से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो मैंने आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हेल्दी रेसिपीज सीरीज। और इसमें आपको मैं लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की रेसिपीज बताऊंगी जो हेल्दी तो होंगी ही, बाकी आपके वजन को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो प्लीज मेरी इन डाइट प्लान्स और मील्स को देखते रहिए और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या फायदा हुआ। आज मैं आपको लंच में हम क्या क्या मील ले सकते हैं इसके लिए पूरी एक गाइडेंस दूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको अपनी लंच की प्लेट कैसे तैयार करनी चाहिए। यदि आप ऑफिस जाते हैं तो इसे आप अपने लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं और ये रेसिपीज बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो चलिए अब आपका लंच बॉक्स और हमारी लंच की प्लेट तैयार करते हैं। लंच डाइट मील में सबसे पहले हम सब्जी तैयार कर लेते हैं। ये है सोयाबीन की भुर्जी और इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कटोरी पानी डाला है और ये मैं 40 ग्राम सोयाबीन इसमें डाल देती हूँ। सोयाबीन के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। एक तो ये प्रोटीन से भरपूर होता है, तो यदि आप वेजिटेरियन हैं और आप एग्स वगैरह नहीं ले सकते तो आप सोयाबीन अपने डाइट में शामिल कीजिए। इससे वेट लॉस में भी मदद मिलेगी, साथ ही प्रोटीन भी इसमें बहुत सारा होता है तो आपको और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लाइक ये हार्ट अटैक की मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और भी ये कई बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इससे हड्डियाँ मजबूत भी रहती है। तो इसे तो हमें अपनी डाइट में वैसे भी लेना चाहिए यदि हम वेट लॉस नहीं भी करना चाहते तो चलिए अब हम इसे उबाल लेते हैं और इसे हम ढककर उबालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं देखिए, और हमारी सोयाबीन अच्छे से फूल चुकी है। तो चलिए हम अब गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और इसे अब हम ठंडे पानी से एक बार धो लेते हैं। देखिए हमने सोयाबीन को ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है। तो चलिए अब स्क्वीज करके इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। सोयाबीन में से हमने पूरा पानी निकाल लिया है और देखिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। तो चलिए अब हम इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे जीरा, 1 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन ना हो जाए। प्याज हल्के हल्के भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा कटा हुआ टमाटर, इसको भी मैंने बारीक काटा है, और स्वाद अनुसार सेंधा नमक, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। इसमें मैं नॉर्मल नमक नहीं डाल रही हूँ, तो आप भी सेंधा नमक का ही यूज़ कीजिएगा। जो हम व्रत में खाते हैं वही वाला नमक है ये। तो ये भी वेट लूज में हमारी मदद करता है। अब बाकी के मसाले भी हम इसमें डाल देते हैं। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और लास्ट में 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर को अवॉइड कर सकते हैं और इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। जब भी हम कोई डाइट मील बनाते हैं तो हमें मसाले कम से कम यूज़ करने चाहिए। थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें अपने सोयाबीन डाल देते हैं। इसको मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये, इसे आप ज़रूर बनाइएगा और आप इसे लंच में ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं। अब हम इसे 1-2 मिनट ढककर और थोड़ा सा भुनने देते हैं। 2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पका लिया है और देखिए सोया भुर्जी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं।
धनिया डालने के बाद में इसे हमने थोड़ा सा और चला लिया है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को करते हैं बंद। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसमें से मैं आधी सब्जी ही लूंगी। समर्स में दही ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो दही भी मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे खा सकते हैं जिससे वो आपकी डाइट के लिए भी अच्छा हो। तो ये मैंने 100 ग्राम दही लिया है। आप घर पे जमाई हुई दही का ही यूज़ कीजिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा खीरा। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। खीरा जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों में कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें 95% पानी होता है, तो ये आपकी पानी की कमी को दूर करता है, डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक रखता है और ये हमारी एक डाइट का एक पार्ट होना चाहिए समर्स के लिए तो खासकर। तो मैंने इसमें खीरा डाला है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक। फिर से मैं इसमें नॉर्मल नमक का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और लास्ट में भुने हुए जीरे का पाउडर, ये इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। और देखिए हमारा जो दही है वो बिल्कुल रेडी है। और देखिए हमारी लंच के लिए प्लेट बिल्कुल तैयार है। लग रही है ना ऐसे कि जैसे हमने वेट लूज़ के लिए तो ये खाना बनाया ही नहीं है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये रही हमारी सोयाबीन की भुर्जी, ये हमारा टेस्टी दही खीरे के साथ में। ये मैंने सैलेड में कुछ काटे हैं खीरे और गाजर के भी आप बेनिफिट्स जानते ही हैं। और रोटी मैंने इसलिए ली है क्योंकि रोटी के बिना कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने खाना ही नहीं खाया पूरे दिन भर। तो मैंने यहाँ पे 2 रोटी ली है, तो आप भी 2 ही रोटी लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत खाइएगा लंच में। और यदि रोटी की जगह आप चावल खाना चाहते हैं तो ब्राउन राइस का यूज़ कीजिए। तो कैसी लगी आज की थाली हमारे वेट लूज के लिए? आई होप आपको ये पसंद आई होगी और इसे बनाना बेहद आसान भी है। तो प्लीज़ इसे बनाइए और अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आप ऑफिस में लंच बॉक्स में इसे ले जा सकते हैं। हमने जैसे देखा कि भुर्जी बनाना भी कितना आसान है और जल्दी से ये थाली तैयार हो जाती है। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय।